आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू मसाला वाला सैंडविच, एकदम क्रिस्पी। ये देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैं यहाँ 4 से 5 लोगों के हिसाब से सैंडविच बना रही हूँ। सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो ये मसाला आराम से 10 से 11 सैंडविच में लग जाएगा। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर ले लिया है। गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज को एकदम बारीक बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी कि हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर प्याज के साथ भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक काट कर। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। यदि आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं। सारी चीजें अच्छे से भुन गई है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। साथ ही 1 शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट कर लिया है और 1/4 कप मैंने उबले हुए मटर लिए हैं। आप चाहें तो फ्रोजन मटर ले सकते हो या मटर डालना स्किप भी कर सकते हो। अब हम सब्जियों को मीडियम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। हमने लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। ये तीखी नहीं होती है, बस इससे मसाले का कलर अच्छा आएगा। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम धीमी आंच पर सब्जियों को पकाएंगे 5 से 6 मिनट, या जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, सब्जियों को बस मैंने 6-7 मिनट के लिए पकाया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले से ये मसाले का टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। बस इस मसाले को अच्छे से मिक्स कीजिए और अब हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को उबालकर ठंडा किया, उसके बाद हाथों से ही इसे तोड़ लिया है। तो ये सारे आलू मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और अब हम आलू को मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। यदि आलू के बड़े चंक्स हो तो आप उसे तोड़ दीजिएगा। और ये लीजिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप मसाले को टेस्ट करके देख लीजिएगा और नमक अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। एकदम चटपटा सा मसाला बनेगा। नींबू के रस की जगह आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कीजिए और अब हम मसाले को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम सैंडविच के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ताजा हरा धनिया लिया है। तो इसके पतले डंठल भी साथ में ही ले लीजिएगा। साथ ही मैंने 1/4 कप पुदीना के पत्ते लिए हैं। इसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। 2 चम्मच भुना हुआ चना, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। एकदम थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीसकर तैयार करेंगे। सैंडविच के लिए जो चटनी बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। तो ये लीजिए, सैंडविच के लिए बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इधर हमारा मसाला भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड ली है। तो सबसे पहले हम चारों ब्रेड पर बटर लगाएंगे। बटर को आप आधा 1 घंटे पहले ही फ्रीज से बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और आराम से स्प्रेड हो जाए। तो देखिए, मैंने चारों ब्रेड पर बटर लगा दिया है और अब हम 2 ब्रेड पर धनिया पुदीना की चटनी लगाएंगे। पहले बटर लगाकर फिर धनिया की चटनी और केचप जो भी हम लगाते हैं, तो उससे हमारी जो ब्रेड है वो सोगी नहीं होती है, क्रिस्पी बनी रहती है। अब मैंने 2 ब्रेड पर टोमेटो केचप डाल दिया है, इसे भी आप अच्छे से फैला लीजिए। अब हम आलू का मसाला डाल देते हैं। तो मसाला अच्छे से डालिएगा, तभी सैंडविच खाने में मजा आएगा। तो मसाले को भी अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए और ये लीजिए, हमने सैंडविच तैयार कर लिया है। इसमें चीज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगाना हो तो 1-1 चीज़ स्लाइस आप लगा सकते हो।
अब हम ऊपर वाले भाग पर बटर लगा देंगे। एक साइड में ही बटर लगाइएगा, बाद में लगाएंगे हम दूसरी साइड में। तो चलिए सैंडविच हमारे तैयार है, अब हम इन्हें टोस्ट कर लेते हैं। इधर मैंने तवे को गरम कर लिया था। तवा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिए और जिस साइड हमने बटर लगाया है उसे नीचे कीजिए। इस पर हम एक प्लेट रखेंगे, उस पर थोड़ा सा वजन रखिए और धीमी आंच पर इसे कम से कम 3-4 मिनट सिकने दीजिए। 3-4 मिनट के बाद हम इस पर से ये वजन हटाएंगे और ऊपर वाली साइड पर भी आप बटर लगा दीजिए। यदि आप पहले ही बटर लगा देते तो प्लेट पर सारा बटर लग जाता। और अब हम इसे पलट लेंगे और पलटकर दूसरी साइड से भी अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम इसे चेक कर लेते हैं। दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी बढ़िया सा कलर आ जाए तब तक आप ब्रेड को सेक लीजिए और ये हमारा एक सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हुआ है। ये लीजिए हमारा सैंडविच तैयार है। और मैंने कुछ सैंडविच इस ग्रिल पैन पर भी सेके थे। तो सेम तरीके से हम ग्रिल पैन पर भी ये सैंडविच बना लेंगे। आप चाहें तो तवे पर बनाएं या ग्रिल पैन पर। ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चटपटे से सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।